हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के मैथ 2 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है फार्मूले ही पेपर में आ जाते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, नुक्ते की बात है, छोटी सी बात है, छोटी छोटी सी बात आपने पकड़नी है। ये फार्मूले सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं एक एक नंबर के। बड़ी आसान है, आसानी से बता रहा हूं मैं आपको कैसे याद करना है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फार्मूलों को किस प्रकार से अरेंज कर रखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला फार्मूला है, अगर डिफरेंशिएशन दे रखा है ई की पावर एक्स का, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, एज इट इज लिख देना है। क्लियर है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, सोचने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ई की पावर एक्स लिखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंस सीधा ई की पावर एक्स लिखना है। दूसरा देखिए और आसान सा क्वेश्चन क्या है, ए की पावर एक्स। यहां पे ए की पावर एक्स जो है उसको भी आपने कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं रटना, सिर्फ छोटी सी बात है, ए की पावर एक्स गुना में लोग ए लिखना है यहाँ पे। जैसे ई की पावर एक्स का यहाँ पे ई की पावर एक्स था, तो उसी प्रकार से ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स तो रहेगा, बस उसमें लोग ए मल्टीप्लाई करना है। अब ये अगर ए की पावर एक्स भी आ सकता है और 3 की पावर या 5 की पावर एक्स भी आ सकता है, तो ए की जगह 3 4 5 भी हो सकता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो 3 4 5 है वो ए की जगह लिखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का सीधा लिखना है ए की पावर एक्स log ए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3 की पावर एक्स आ गया, यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपने ए की जगह 3 लिखना है। क्लियर है। तो लिखोगे 3 की पावर एक्स गुना में log 3। क्लियर है। 3 की पावर एक्स गुना में log 3। ये छोटी सी बात याद रखनी है कि यार ए की पावर एक्स में अगर ए की पावर एक्स है तो ठीक है, 2 की पावर एक्स आ सकता है, 3 की आ सकता है, 5 की आ सकता है, तो ए की जगह 2 3 5 कुछ भी होगा, आपको सीधा ए की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो एज इट इज ए की जगह लिखनी है। फॉर्मूला रहेगा ए की पावर एक्स log ए। इसी प्रकार से 3 की पावर एक्स और 3 की पावर एक्स log 3 रहेगा। इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। फिर देखिए एक और फार्मूला है छोटा सा, log ऑफ एक्स आता है। log ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो छोटी सी बात है, 1/x होता है। छोटी सी बात है, 1/x, log ऑफ x लिख रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। छोटी सी बात पकड़नी है आपने, इतनी सी बात। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू log ऑफ x दे रखा है, तो आपको लिखना है 1/x। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। फिर देखिए d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे साइन x दे रखा है, तो कुछ नहीं, 3 फार्मूले हैं बड़े ही आसान। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन। देखिए साइन का होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन, और टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये 3 बातें याद रखनी है। साइन का होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन, और टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। 3 फार्मूले, ये फार्मूले सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोर्ड आपका सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट को कुछ आता है कि नहीं आता है। हमें आपको चीजें थोड़ी बहुत सिखानी है, एक्सपर्ट नहीं बनाना। क्लियर है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आसान सिलेबस में से ही आएंगे। छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। ये बात क्या याद रखना है, ये सीधे फार्मूले पेपर में आने वाले हैं, नहीं तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता मैथ, इसीलिए आप लोग घबराते हो। तो मैंने आपको चीजों को आसान बना के बता रखा है। ये फार्मूला है, साइन का होता है कोस, कोस का होता है माइनस साइन, और टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखिए इनको मैंने कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है। जैसे साइन एक्स ई की पावर एक्स 3x और कोस एक्स, ये दे रखा y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स 3x कोस एक्स। इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद सोल्व करके देखना। ठीक है ना। तो देखिए साइन का क्या होता है, कोस एक्स। याद करो साइन का क्या होता है, कोस एक्स। तो साइन की जगह लिख दो कोस एक्स। ई की पावर एक्स का आपको पता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स रहेगा। और 3 की पावर एक्स आपको पता है, 3 की पावर एक्स जो है उसका क्या रहेगा, log 3 की पावर एक्स गुना में log 3, यानी कि एक जगह 3 आया तो यहाँ पे कुछ नहीं, 3 की पावर एक्स log 3। और यहां देखिए कोस एक्स लिख रखा है, तो आपको पता है कोस के साथ में आएगा माइनस साइन।
कोस का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो ये छोटी सी बात रखनी है, कोस का होता है साइन लेकिन माइनस, तो कोस का होता है माइनस साइन, तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिखना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इसमें मैंने और चीजें जोड़ दी आपकी, कोस एक्स वाई इज इक्वल टू कोस एक्स एक्स क्यूब टेंजेंट एक्स और ए की पावर एक्स, और इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, प्लस में जोड़ देते हैं लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, इसमें सारे फार्मूले कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एक बार खुद सोल्व करके देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी हाथ के हाथ। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करो, फिर आगे बढ़ाना वीडियो, फिर मेरा आंसर देखना मैं क्या करवाता हूं आपको। तो देखिए कोस का होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स क्यूब का होता है, देखिए आपको मैंने बताया था एक्स की पावर एन, तो एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे 3x², और देखिए टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और इसके पावर ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स गुना में log ए, और प्लस में यहां पे log एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, log एक्स का डिफरेंस हो जाएगा 1/x, log एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1/x। क्लियर है, तो विश्वास नहीं करेंगे, मैंने काफी हद तक डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है, बहुत ही आसानी से बता दिया है। यही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार से आपको 6 और फार्मूले बताऊंगा, 6 फार्मूले और हैं, इसी का हिस्सा है, बड़ा ही आसान है, वो 6 फार्मूले बताऊंगा, साइन कोस और टेंजेंट, इसके बाद के आगे के 6 फार्मूले बताऊंगा और आपके सिलेबस सारा फिनिश। क्लियर है, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो आपको समझनी है। क्लियर है, ये आपने करना है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।